अच्छा, एक शहर की कल्पना करते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ ऐसा वैसा शहर नहीं, बल्कि एक एक महानगर जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो सोने, हीरे और रत्नों से जगमगा रहे थे, जिसका शहरी नियोजन इतना कमाल का था कि आज के स्मार्ट सिटीज भी शायद शर्मा जाएं। सुनने में किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन अब सोचिए, एक दिन अचानक ये पूरा का पूरा शानदार शहर समुद्र में समा गया, गायब, जैसे कभी था ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, या सच में समुद्र की गहराइयों में एक पूरी सभ्यता दफन है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। हमारे पास पौराणिक ग्रंथ भी हैं और आधुनिक विज्ञान की रिपोर्ट्स भी। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कैसे हजारों साल पुरानी किताबों में लिखी एक बात आज की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक बन गई। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये समझने के लिए कि द्वारका बनी कैसे, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध तो कर दिया था, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कंस का ससुर था जरासंध, मगध का राजा, और वो बदला लेने पर तुला हुआ था। उसने मथुरा पर एक दो बार नहीं, बल्कि लगभग 17 बार हमला किया, और हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इन लगातार युद्धों की वजह से मथुरा की प्रजा बहुत परेशान हो चुकी थी। उनकी जानमाल हमेशा खतरे में रहती थी। श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि राजा का धर्म सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि प्रजा को एक शांत और सुरक्षित जीवन देना भी है। और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, मथुरा छोड़ने का। हाँ, मथुरा छोड़ने का। अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि को छोड़ना, ये फैसला आसान नहीं रहा होगा। तो फिर वो अपनी पूरी प्रजा को लेकर कहाँ गए? वो गुजरात के पश्चिमी तट पर पहुंचे, जिसे सौराष्ट्र कहते हैं। वहां उन्होंने समुद्र देव से अपनी प्रजा को बसाने के लिए भूमि मांगी। ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने 12 योजन भूमि का अनुरोध किया था। 12 योजन? आज के हिसाब से ये कितना हुआ? आज के हिसाब से ये लगभग 153 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र होगा। एक बहुत बड़ा इलाका। कहते हैं कि समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना सुनी और समुद्र को पीछे हटाकर उन्हें भूमि का एक विशाल टुकड़ा दिया, और इसी जमीन पर उस अद्भुत नगरी की नींव रखी गई, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण भी किसी आम इंसान ने नहीं किया था, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका निर्माण किया था देवशिल्पी विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भागवत पुराण में इसका जो वर्णन मिलता है वो हैरान कर देने वाला है। 9 लाख से ज्यादा महल, जिनकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। महलों में चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने जड़े थे। अच्छा। शहर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे थे, और इन्हीं द्वारों की वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा। मतलब द्वारों का नगर। जी, द्वारों का नगर। ये तो सिर्फ सुंदरता की बात हुई। क्या ये शहर उस समय के हिसाब से आधुनिक भी था? आधुनिक से भी कहीं ज्यादा। इसकी शहरी योजना कमाल की थी। सड़कें एकदम सीधी थीं, जो सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थीं, ताकि व्यापार में आसानी हो। जहाजों के रुकने के लिए खास गोदियां या डॉक्स बने हुए थे, और सिंचाई की ऐसी प्रणालियां थीं जो उस युग में सोची भी नहीं जा सकती थीं। ये सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत राजधानी थी। इतनी भव्यता, ऐसा ऐश्वर्य, ये सोचना भी मुश्किल है कि इसका अंत हो सकता है। लेकिन महाभारत के बाद सब कुछ बदलने वाला था ना। हाँ, जहाँ इतना बड़ा निर्माण होता है, वहाँ विनाश की कहानी भी अक्सर उतनी ही बड़ी होती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती अपनों के ही खून से लाल थी। कौरवों की मां गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका दुख, उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, और उस क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश होते हुए देखा है, उसी तरह एक दिन तुम अपनी आंखों के सामने अपने यदुवंश का सर्वनाश होते हुए देखोगे। ये पहला और सबसे बड़ा श्राप था जिसने विनाश की नींव रख दी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये नींव थी, लेकिन विनाश का जो तात्कालिक कारण बना, वो एक दूसरी घटना थी, एक दूसरी गलती जो यदुवंशियों से ही हुई। हुआ ये कि द्वारका के पास पिंडारक नाम की एक जगह पर विश्वामित्र, वशिष्ठ और नारद जैसे महान ऋषि
तपस्या कर रहे थे। और कुछ यदुवंशी युवकों ने, जिनमें श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी शामिल थे, इन ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। सांब एक गर्भवती महिला के कपड़े पहनकर ऋषियों के पास पहुंचे और पूछने लगे, हे मुनिवर, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा? यह एक बहुत बचकानी और अपमानजनक हरकत थी। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, वो सच जानते थे। अपना ऐसा अपमान देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और ये श्राप सच हो गया? मतलब सच में एक मूसल पैदा हुआ? हाँ, अगले ही दिन सांब को एक लोहे का विशाल मूसल मिला। जब ये खबर राजा उग्रसेन तक पहुंची तो वो डर गए। उन्होंने तुरंत उस मूसल को घिसवाकर उसका चूरा बनवाया और समुद्र में फेंकवा दिया ताकि श्राप का असर खत्म हो जाए। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है? कहानी यहीं खत्म हुई होगी, मुझे यकीन है। नहीं हुई। उस लोहे के चूरे को एक मछली निगल गई। कुछ समय बाद जरा नाम के एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा। जब उसने मछली का पेट काटा तो उसे लोहे के कुछ कण मिले। उसने उन कणों को नुकीला बनाकर अपने तीर के आगे लगा लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही वंश के विनाश का हथियार तैयार कर रहा है। तो एक तरफ गांधारी का श्राप, दूसरी तरफ ऋषियों का श्राप, और द्वारका में इसका असर दिखने लगा था। पूरी तरह से। समय के साथ यदुवंशियों ने अहंकार, भोगविलास और अधर्म बहुत बढ़ गया। वो अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए और उनमें नैतिकता लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर वो दिन आया जिसे प्रभास त्रिकाल कहा जाता है। समुद्र के किनारे एक उत्सव मनाया जा रहा था जहां सब ने बहुत शराब पी और नशे में वो आपस में ही लड़ पड़े। हाँ, छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई और देखते देखते वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वो उन्हीं हथियारों से एक दूसरे को मारने लगे जिनसे उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। पूरा यदुवंश अपने ही हाथों खत्म हो रहा था। जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वो समझ गए कि अब कुछ नहीं बच सकता है। विनाश को अपनी आंखों से देखकर वो सब छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए। और यहीं पर वो शिकारी जरा वाली कहानी जुड़ती है। बिल्कुल। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी वो शिकारी जरा वहां शिकार करने पहुंचा। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर के हिलते हुए तलवे को हिरण का मुंह समझा और उस पर तीर चला दिया। ये वही तीर था जो उस श्रापित मूसल के लोहे से बना था। जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा, उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और पुराण कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, उनकी बसाई हुई वो सोने की द्वारका पूरी की पूरी समुद्र में समा गई। एक युग का अंत। ये कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी ही मानते रहे। महाभारत में, भागवत पुराण में इसका जिक्र तो था, पर किसी को ये नहीं पता था कि अगर ये सच है तो ये शहर आखिर है कहाँ। सही बात है। लेकिन 20वीं सदी में चीजें बदलनी शुरू हुई। 1930 के दशक में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के मछुआरों ने पहली बार ये कहना शुरू किया कि उन्हें समुद्र के नीचे कभी-कभी अजीब पत्थर और दीवारों जैसे ढांचे दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि कुछ पायलटों ने भी रिपोर्ट किया कि जब वो अरब सागर के ऊपर से उड़ते हैं तो उन्हें पानी के नीचे सीधी रेखाओं में कुछ आकृतियां दिखती हैं। जैसे कोई पुराना डूबा हुआ शहर हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये पहले सुराग थे, मतलब अफवाहें, सुनी सुनाई बातें। हाँ, लेकिन इन्हीं बातों ने वैज्ञानिकों की दिलचस्पी जगाई। पहली ठोस कोशिश 1963 में हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारका के पास खुदाई की। वहां से उन्हें प्राचीन बर्तन और कुछ मूर्तियां मिली जो इस बात का संकेत थी कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता जरूर थी। और फिर एक बड़ा सा बुतात लगा है ना, एक दस्तावेज। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1970 के दशक में जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड्स खंगालते हुए 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला। उस पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। ये पहला मौका था जब किसी ऐतिहासिक दस्तावेज ने पौराणिक कथा को इतिहास से सीधे सीधे जोड़ दिया था। तो अब सारे सुराग बिखरे पड़े थे, मछुआरों की बातें, पानी के नीचे दिखती आकृतियां, पुराने बर्तन और अब ये ताम्रपत्र भी। लेकिन किसी को इन सबको एक साथ जोड़ के देखने की जरूरत थी। और वो शख्स थे डॉक्टर SR राव। वो भारत के शुरुआती और सबसे जुनूनी समुद्री पुरातत्वविदों में से एक थे। उन्हें ग्रंथों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था
और वो मानते थे कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबा हुआ एक सच है। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं रहा होगा। भारत में उस समय मरीन आर्कियोलॉजी मतलब समुद्री पुरातत्व के बारे में कौन जानता होगा? कोई नहीं। ये एक बिल्कुल नया और मुश्किल क्षेत्र था। सरकार के पास इसके लिए पैसा नहीं था। दूसरे वैज्ञानिक भी इस बात पर हंसते थे कि कोई समुद्र के नीचे शहर खोजने निकला है। चुनौती सिर्फ विश्वास की नहीं थी, संसाधनों की भी भारी कमी थी। मैंने सुना है कि फंडिंग की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने अभियान बहुत कम पैसों में शुरू किए थे। बहुत ही कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए में शुरू किया था, जो उन्होंने छोटे-मोटे फंड से जुटाए थे। कई बार तो वो अपनी तनख्वाह से अपनी टीम के लिए खाने का इंतजाम करते थे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनका जुनून था, उनकी जिद थी। और इसी जिद ने इतिहास बदल दिया। 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में गोता लगाया और खुदाई की, और उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बिल्कुल। गोताखोरों को समुद्र की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली। सोचे, आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दीवार। ये कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, ये इंसानों के बनाए हुए शहर की दीवार थी। सिर्फ दीवार ही मिली या और भी कुछ? बहुत कुछ। 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले जो किसी बड़े महल या इमारत का हिस्सा लगते थे। सबसे दिलचस्प चीज थी पत्थर के लंगर। कुछ लंगर 3 छेद वाले थे, जो उस समय की बहुत ही उन्नत समुद्री तकनीक का सबूत है। इसका मतलब है कि वहां बड़े-बड़े जहाज आते थे। ये एक बड़ा बंदरगाह था। साथ ही मिट्टी के बर्तन, मोहरें और लोहे की चीजें भी मिली। ठीक है, तो अब सबूत सामने थे, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये चीजें कितनी पुरानी हैं? क्या ये सच में महाभारत काल की थी? यहीं पर विज्ञान ने अपना जादू दिखाया। इन चीजों की कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई और नतीजों ने सारे शक दूर कर दिए। पता चला कि ये सभी चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं। ये समय महाभारत काल से पूरी तरह मेल खाता है। एक मिनट, लेकिन मैंने पढ़ा है कि एक बर्तन तो कुछ ज्यादा ही पुराना निकला था, जिसने सबको चौंका दिया। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। एक बर्तन 9000 साल पुराना निकला। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले का है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास को और भी पीछे धकेल दिया। इसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या द्वारका से भी पहले उस जगह पर कोई और महान सभ्यता रहती थी? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। इसके बाद तो खोज रुकी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो गई होगी। हाँ, 2001 से 2007 के बीच एक नया हाईटेक अभियान चलाया गया। इस बार आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, जैसे सोनार तकनीक, जो ठीक वैसे ही काम करती है जैसे चमगादड़ आवाज की तरंगों से अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं। हमने भी समुद्र के तल का नक्शा बनाने के लिए वैसी ही ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया। और इस नई टेक्नोलॉजी से क्या नया मिला? इस बार और भी साफ तस्वीर सामने आई। समुद्र की गहराई में बड़े बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक मिले जो किसी शहर की नींव जैसे लग रहे थे। चूना पत्थर के टुकड़े, टेराकोटा की मोहरें और सबसे जरूरी एक बहुत ही विकसित नाली और सिंचाई व्यवस्था के अवशेष मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां एक सुनियोजित शहर था, कोई छोटा मोटा गांव नहीं। तो अब ये तो साफ हो गया था कि द्वारका सच में थी, ग्रंथों में लिखी बात सच थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये डूबी क्यों? क्या सच में श्राप की वजह से, या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विज्ञान और पौराणिक कथा एक ही जगह आकर मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी सामने रखी जिसे सी लेवल राइज थ्योरी, यानी समुद्र के जल स्तर में अचानक वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा का अध्ययन किया है। रिसर्च से पता चला कि आज से लगभग 9,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5,000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से कई मीटर ऊपर उठ गया। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक झटके में हुआ। एक झटके में? मतलब कोई सुनामी या वैसी ही कोई बड़ी समुद्री आपदा? बिल्कुल। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी बहुत बड़ी सुनामी या किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल का नतीजा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस डेटा की तुलना दुनिया के बाकी हिस्सों से की गई तो पता चला कि कैरिबियन द्वीप
इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर भी उस दौर में समुद्र में ऐसी ही बड़ी हलचलों के सबूत मिले हैं। मतलब ये एक वैश्विक घटना थी। तो आप ये कह रही है कि जिस समय महाभारत के ग्रंथ कहते हैं कि द्वारिका डूबी, ठीक उसी समय दुनिया भर में समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था। कि हाँ, उस दौर में समुद्र में एक विनाशकारी घटना हुई थी जिसने तट पर बसे शहरों को निगल लिया होगा। कमाल है। मतलब 90 साल की लंबी खोज ने एक पौराणिक कथा को एक ऐतिहासिक सच्चाई में बदल दिया। और शायद इसी यात्रा को सम्मान देने के लिए 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्कूबा डाइविंग करके द्वारका के अवशेषों को देखा और वहां मोर पंख अर्पित किया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण था। बिल्कुल, द्वारका की कहानी हमें ये सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास दिलाता है और दूसरा उसे सबूतों के साथ प्रमाणित करता है। तो द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर के बनने और डूबने की नहीं है। ये मानव सभ्यता की याददाश्त की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, चाहे वो समय और समुद्र की कितनी भी गहरी परतों के नीचे क्यों ना दबे हों। इस पर सोचने के लिए एक ख्याल छोड़ जाते हैं। द्वारका की ये खोज हमें बताती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में शायद और भी ऐसे कई ऐतिहासिक रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता हमारे इतिहास की और कौन-कौन सी कहानियां सच साबित हो जाएं।